देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के महिसौड़ी चौक के समीप, जहां बता दें कि पॉलीफिस्म विजन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का एक ऑर्गेनाइज किया गया था। पिछले कुछ महीने पहले लिए मुझे बुलाया गया और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर जिस तरह से प्रशिक्षु हैं और कुछ एक्सपीरियंस के लोग भी हैं जो यहाँ पर अपने अपने काम को लेकर काफ़ी सुदृढ़ दिख रहे हैं और काम के प्रति काफ़ी जागरूक दिख रहे हैं। आप बता दें कि जम्मू में पहली बार इस तरह की जो है कंपनी शुरुआत की है जहां पर सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जाता है। हालांकि जिस तरह से यहाँ के लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी बेसिकली दो चीज़ों की जो है यहाँ पर एंट्री की जाती है। एक तो दो चीज़ों के लिए काम की जाती है। पहला तो यह है कि मल्टीपल बैंक है जिसमें कई तरह की क्रेडिट कार्ड यहाँ से सेल्स होते हैं। तो बता दें जम्मू वासियों के लिए और अगल बगल जो जम्मू के आसपास के लोग हैं उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर भी आकर अपना डेटा सबमिट करके क्रेडिट कार्ड को हासिल कर सकते हैं। बैंक का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। और हालांकि जैसा अभी एक जो है युवती ने बताया कि यहाँ पर लोगों को वॉइस प्रोसेस के तहत भी लोगों को यह बात जानकारी दी जाती है कि हमारे थ्रू आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा जो इनका काम है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है और डेटा एंट्री का है। तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं देखा जाता था कि ये बड़े बड़े शहरों में ये चीज़ होती थी और अब हमारे जमुई के शहर में भी इस तरह की चीज़ें लागू हो चुकी है। हालांकि हम देखिए कुछ लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि काम करते हैं। एक बार बताइए हमारे दर्शकों। ये सर यहाँ पे बेसिकली डेटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क होता है जो कि हमारे यूएस से आता है ये प्रोजेक्ट और हम लोग इस पे वर्क करते हैं। और इसमें मतलब 37 कॉलम रहता है और इसी को हम लोग सही से फिल करते हैं और उसके बाद हम लोग वो जो वर्क पूरा करते हैं वो फिर प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, वो सबमिट करते हैं। कहाँ से आती है डेटा आप लोगों के पास और कहाँ फिल करके भेजते हैं? ये सर ये आती है यूएस की कंपनी है, वहीं से हम लोग को डेटा प्रोवाइड किया जाता है और हम लोग को वर्क करके इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करके फिर यही उसको ऑर्गेनाइजेशन में भेज देते हैं। किन किन चीज़ों का डेटा आता है आपके पास? ये सर हमारा जैसे इंश्योरेंस का रहता है, मतलब जो होता है ना मेडिकल इंश्योरेंस का, किसी भी व्यक्ति का जो भी इंश्योरेंस होता है हेल्थ से रिलेटेड, इसी का हम लोग इंश्योरेंस इसमें सारा डेटा रहता है, इसी को हम लोग टाइप करके हेल्थ का इंश्योरेंस होता है। क्या नाम है? मेरा नाम है चुन्नू कुमार। कितने दिन से कर रहे हैं काम? सर हम अभी 3 महीने से कर रहे हैं यहाँ पे पहले से एक्सपीरियंस है क्या? यस सर। कहाँ पे करते थे पहले? पहले करते थे बाहर में सर, पटना। तो आपने प्रदेश को छोड़कर अपने जो है गांव में अपने जिस तरह से यह चीज़ देखा जा रहा है कि अब डेवलपमेंट कर रहा है धीरे धीरे गांव भी, और अपने ही घर में रह करके इस तरह के काम को अगर कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसे हमको बहुत दूर जाना पड़ता था, ऐसे अब हमारे घर में मानिए इस तरह से हमारे जिला में है तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो सीख सकता है और सबके लिए आगे बढ़ने का वो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले इनको यह काम किसी प्रदेश में जाकर, जैसे कि बिहार की जो राजधानी है पटना में, इन्होंने काफ़ी काम करके एक्सपीरियंस हासिल किया। उसके बाद आज के समय में अपने ही जिला अपने ही घर में रहकर इस तरह के काम को अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी सही बात है कि इनको मिली है। देखिए एक और है हमारे साथ, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या काम करते हैं? मेडिकल इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट, डाटा एंट्री काम करते हैं। कितना दिन से यहाँ पे कर रहे हैं? पहले एक्सपीरियंस कहीं से आया था या फिर यहीं से मिला है? कंप्यूटर कोर्स करके उसमें रहेंगे हमारे। देखिए एक और है हमारे साथ गर्ल्स, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से काम होती है और क्या कुछ करते हैं यहाँ पर। ये क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप यहाँ पे? मेरा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का मेरा पोजीशन है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें जो जिस कैटेगरी में फिट होता है उस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट मिलता है। तो पहले से आप ये चीज़ करते थे या फिर यहाँ पर ही? नहीं, इससे पहले हम SBI सेल क्रेडिट कार्ड में हम सेल कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जैसे हम लोगों का है ना कि मल्टीपल बैंक का डेटा आता है, हम लोग को उसको क्रेडिट कार्ड इशू करना होता है। तो मल्टीपल बैंक आपको डेटा देती है तो वो फिर क्रेडिट कार्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम लोगों को एक एप्लीकेशन मिलता है, एप्लीकेशन के जरिए हम लोगों को फॉर्म फिलअप करना होता है, क्रेडिट कार्ड इशू हो जाता है। तो फॉर्म फिलअप आप कैसे करोगे जब तक आपको कस्टमर डेटा नहीं देंगे? हाँ, वो कस्टमर से बात कर, फिर कस्टमर से डेटा कैसे मिलाते हैं? कस्टमर का डेटा हम लोगों को कंपनी देती है। जिस बैंक का रहता है हाँ। वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आके डेटा मिल जाता है। हाँ, उसी के थ्रू आप यहाँ से कंपनी ऑनलाइन करते हैं।
कस्टमर डिटेल हम लोगों को कंपनी ही देती है, वो बैंक से कनेक्ट रहती है, फिर वहाँ से वो डेटा खरीदती है और वो हम लोग को प्रोवाइड करती है। फिर हम लोगों को उन पर बात करके कस्टमर से बात करना होता है, जिसको ज़रूरत होता है वो आके यहाँ से निकलवा सकते हैं। अगर कोई अदर कस्टमर को बनवाना हो तो उस क्राइटेरिया में फिर आना चाहिए, सबका अलग अलग है। अगर सैलरी बेसिस पे अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसका सैलरी 30,000 होना चाहिए। अगर 30,000 से कम सैलरी है और वो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कैसे? तो सैलरी पे। सैलरी पे। हाँ। अगर बिजनेस है? बिजनेस का UTR अगर वो ITR अगर वो फाइल कर रहा है 6 लाख का, तो उस basis पे। तो आइडिया क्या है, 1 मंथ का है या फिर 3 मंथ? वो पूरा ईयरली वाइज से। ईयरली वाइज? हाँ। अच्छा, कितना रिटर्न होना चाहिए आइडिया में? 6 लाख। 6 लाख। तो देखिए, जो अगर कस्टमर भी हैं वो भी अगर अपना पूरा फाइल ओके करके अगर यहाँ पर आते हैं तो वो भी अपने क्रेडिट कार्ड को पा सकते हैं। जैसा इन्होंने बताया, जिस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम है तो यह डेवलपमेंट का ही काम है कि जिस तरह से क्रेडिट कार्ड अगर किसी आम पब्लिक को भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपकी सैलरी वाइज होती है, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ तक देखा जाता है कि आज के डेट में जो है वो मिनिमम 30+ ही होती है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो अगर आपको अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आप इस पॉलीमोर प्रिज्म विजन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में आ सकते हैं और अपना डेटा जमा करके क्रेडिट कार्ड को सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ के जो ऑनर हैं नीतीश कुमार जी, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या। तो देखिए, पॉलीमोर प्रिज्म विजन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के ये जो संस्थापक हैं नीतीश कुमार जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह चीज़ खोलने का कैसे इनके दिमाग में आया कि एक छोटे से जिला जमुई में इस तरह की चीज़ें खोला जाए और कई युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपको मेरे चैनल में, और अपना परिचय के साथ इस विजन का डेवलपमेंट करने का कैसे दिमाग में आया और क्या कुछ सोचकर आपने इसको स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक्स फॉर द गिविंग द अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुका हूँ और मैं प्रीवियसली मैं कैपजेमिनी और JP मॉर्गन जैसी कंपनी में बेंगलोर में कार्यरत था। और कुछ घटना ऐसी घटी जो कि एक ये प्री प्लान नहीं बोलिए बट कुछ होती है जो कि आदमी को स्पिरिचुअल और जो भी हो आध्यात्मिक तरीके से मुड़ना और जो भी गोल अचीव करना हमारे माइंड में शुरू से सेट था कि यहाँ के जमुई और आफ्टर ऑल बिहार बोलिए कि एक जॉब बेस्ड हो जो कि यहाँ के पब्लिक और यहाँ के बच्चे सबके लिए कैरियर ग्रोथिंग के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो और अपने से अर्न कर सके, सेल्फ डिपेंड हो और अपना कैरियर आगे ग्रोथ कर सके। जैसे यहाँ पे पार्ट टाइम भी जॉब अवेलेबल है। अब हम लोग कुछ दिन में प्लान कर रहे हैं कि नाइट शिफ्ट भी हो जो कि आप अपना एजुकेशन भी प्रॉपर रूप से चालू रख सकते हैं। यहाँ पे जो है ऐसे देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप ऑलरेडी ले भी चुके हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिक विजन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नेम है और ये रजिस्टर्ड कंपनी नेम और ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ऑफ कॉर्पोरेट से जो कि मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे बेसिकली अभी 2 प्रोजेक्ट वगैरह है जो एक डेटा एनालिस्ट पे वर्क हो रही है, एक वॉइस प्रोसेसिंग, इट मींस आप कह सकते हैं क्रेडिट कार्ड सेलिंग और मल्टीपल बैंक से। और रहा दूसरा चीज़ यहाँ के लिए युवा के लिए और जो भी हो जैसे 10+2 आफ्टर 10+2 के बाद बच्चे सब कॉलेजिंग भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। बहुत सा ऐसे भी है अपना ये जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो कि हर एक फैमिली इकोनॉमिकली कंडीशन वेल नहीं है जो कि अपने बच्चे को यहाँ पे रख के जमुई टाउन में मतलब स्टडी वगैरह करवा सके। इसीलिए वो सब बच्चे के लिए यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। और मिनिमम यहाँ पे सिंपली एक वो CRM का कोर्स होना चाहिए जो कि कैसे किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं और डेटा एंट्री, इट मीन सिंपल लैंग्वेज में आप कहिए कि डेटा एंट्री का भी वर्क हो रहा है। और अभी 2-3 प्रोजेक्ट है और HTML पे भी वर्क हो चुका है। और जैसे डेवलपिंग प्रोजेक्ट है तो वो खुद मैं अपने से डेवलप प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि मैं यहाँ के जमुई प्रशासन से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी बच्ची सब भी आती है, तो ऐसे तो यहाँ के प्रशासन वगैरह सब सपोर्टिव है बट एटलीस्ट एक निवेदन रहेगा क्या थोड़ा
आप लोग भी एक माइंड में चला जाए कि हाँ यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन खुला है और सपोर्ट करें। बस। देखिए बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस तरह से अपॉर्चुनिटी की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से लोग कॉलेजिंग के साथ साथ अपने आप को सेल्फ डिपेंड रखना चाहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आने के लिए जो बच्चे हैं उनको क्या कुछ तैयारी करना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सके? मिनिमम उसको रिक्वायरमेंट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, टाइपिंग मिनिमम 30 रहना चाहिए और 95 एक्यूरेसी। इट मीन्स आप टाइप कर रहे हैं ठीक है, बट एक्यूरेसी अगर सही नहीं रहेगा तो वो डेटा सही कलेक्ट नहीं होता है, तो इसके कारण एक्यूरेसी कंपलसरी है और फंडामेंटल कंप्यूटर। और जो अभी हम लोग के प्रधानमंत्री सर की तरफ से जो योजना निकाला गया है, मल्टीपल योजना वगैरह है, जैसे उसके बारे में तो उतना डीपली नॉलेज नहीं है, बट कौशल विकास योजना दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, उससे भी बच्चे आ सकते हैं कोर्स करके यहाँ पे कॉल सेंटर के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए। और अगर किसी व्यक्ति में अगर अचीवमेंट करने का है, अगर डेवलपिंग नॉलेज स्किल है, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम यहाँ पे, जैसे HTML हो गया, जावा हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अगर किसी भी व्यक्ति को यहाँ जमुई के प्रॉपर अगर किसी भी व्यक्ति को इस फील्ड का अगर नॉलेज है या वो अपना योगदान दे सकते हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए मोस्ट वेलकम। देखिए बहुत बड़ी इन्होंने बात कही कि मल्टीपल नॉलेज अगर कंप्यूटर के अंदर किन्हीं भी प्रशिक्षु को हो, चाहे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर जो पास आउट है, ग्रेजुएट है, +2 पास आउट है, उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज भी अगर कंप्यूटर के अंदर है तो आप यहाँ पर एक बार आकर इंटरव्यू दे सकते हैं और आपको एक अच्छे पैमाने पर खड़ा होने के लिए, अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ के संस्थापक के द्वारा। और दूसरी बात, जैसा इन्होंने कहा कि अगर आपके पास एक्यूरेसी 95 है और अगर स्पीड 30 भी है तो यहाँ पर आके अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को सेल्फ डिपेंड भी बना सकते हैं। तीसरा जो इन्होंने बड़ी बात कहा कि कौशल विकास योजना के तहत जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा था, उसके तहत भी कई युवा यहाँ पर आके अपने आप हुनर दिखा सकते हैं और अपने आप को एक अच्छी भविष्य की ओर ले जाकर अपना भविष्य बना सकते हैं। अगर आपको भी अपने आसपास की खबरों को प्रसारित करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं हूं सच की ओर से हेमंत। जय हिंद।